जय गीता भागवत। इस पर भी पहले तो उन्हें राजा का भय बना रहा कि वह कोई कलंक लगाकर हमारा धन न छीन ले। दूसरे चोर डाकुओं के भय से उन्हें रात को अच्छी तरह नींद भी नहीं आई। तीसरा भय उन्हें अपने रिश्तेदारों का रहता है, जो सदा यही सोचता है कि उन्हें किस प्रकार से उसका धन प्राप्त हो सके। हे राजन, इस प्रकार धन का संग्रह करने वालों को भी सुख नहीं मिलता है। मधुमक्खियों शहद को बड़े परिश्रम से इकट्ठा करती हैं और कृपणता के कारण उसे खाती भी नहीं है, इसीलिए कोल मूसहर आदि उनके छत्ते में अग्नि लगाकर उस शहद को अपने घर ले जाते हैं। जिस प्रकार उन मक्खियों को शहद संग्रह करने से में दुख होता है तथा उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार धन संग्रह करने वालों का भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैं संसारिक माया मोह को त्याग कर विरक्त हो गया हूँ। इस प्रकार अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है तथा श्री नारायण उसी स्थान पर उसे भोजन देते हैं। इस प्रकार मैं भी यहाँ पड़ा रहकर दिन रात परम ब्रह्मा प्रभु के ध्यान में नग्न रहता हूँ। मेरे प्रबंधानुसार जो कोई कुछ खाने पीने को दे जाता है, उसी को खाकर संतोष कर लेता हूँ। हे प्रहलाद, उसी यदि कोई मनुष्य दया करके मुझे खीर पूरी दे जाता है तो उसी की कोई प्रशंसा नहीं करता है। जो कोई दुर्वचन कहकर आलोचना तो मैं उसको भी कोई प्रशंसा नहीं करता हूँ। भोजन दे जाता तो उसके लिए कोई खेद नहीं मानता। मैं यह समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे प्रारब्ध के अनुसार है। मुझे किसी के मिलने बिछड़ने का कोई हर्ष विषाद नहीं होता है। इसी प्रकार आनंद पूर्वक मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। हे प्रहलाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात इस जीवन को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। अतः जो प्राणी मनुष्य का जन्म लेकर भी श्री नारायण के भजन तथा स्मरण से विमुख रहता है, उसे भाग्यहीन समझना चाहिए। मुनि द्वारा इस ज्ञान को सुनकर प्रहलाद को आयतन प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात वे अजगर मुनि से विदा लेकर अपने घर लौट आए। नारद जी बोले, हे राजन, अब हम तुमसे गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन करते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो वह अपने देश के राजा से जाकर यह कहे कि अब मैं विद्या पढ़ चुका हूँ, अतः तुम्हारे नगर में गृहस्थ बनकर रहूंगा। उस समय राजा को यह उचित है कि वह उसकी परीक्षा लिए, तदनंतर उसे अपने कोष से धन आदि देकर उसका विवाह किसी उत्तम कुल की कन्या के साथ करा दे। गृहस्थ बन जाने के बाद मनुष्य को अपने धर्म अनुसार उद्यम करके कुटुंब का पालन पोषण करना चाहिए। चारों वर्णों के गृहस्थों को यह उचित है कि वे प्रतिदिन यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करें। जिस गृहस्थी के घर में दान देने योग्य कोई वस्तु न हो, उसे जिस समय जो कुछ भोजन मिले उसी से कुछ दान कर देना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के भोजन से वस्त्र की चिंता स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रमों में धन का संग्रह करना वर्जित कहा गया है। गृहस्थ को प्रतिदिन अपने पितरों को श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को भी श्री नारायण का स्वरूप मानकर दान देना चाहिए। गृहस्थ को प्रतिदिन श्री नारायण के कथा चरित्रों का स्मरण व ध्यान करना चाहिए। उसे सदैव यह समझते रहना चाहिए कि सब जीवों में एक ही आत्मा का निवास है। जिस प्रकार सोने तथा मिट्टी के पात्रों में पानी भरकर रख दिया जाए तो दोनों ही पात्रों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश एक जैसा पड़ेगा। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक प्राप्ति की हुई आय से यज्ञ करना चाहिए। दरिद्रों तथा भिखारियों को भोजन वस्त्र देना चाहिए। अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन पोषण करना चाहिए। जय गीता भागवत।